गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगले 5 साल के लिए किसे दोबारा टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? बताइए। ऑप्शन ए है JRD टाटा, रतन टाटा, N चंद्रशेखरन या जिम्मी टाटा। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बताइए। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर हो जाता है N चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए दोबारा से टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 39 साल के इतिहास में भारत ने किस टीम के खिलाफ खेली गई द्विपक्षीय वनडे सीरीज पर क्लीन स्वीप किया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी है भारत। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी यानी वेस्ट इंडीज। क्या हो जाता है? राइट आंसर हमारा वेस्ट इंडीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अवार्ड का गोल्ड शील्ड अवार्ड जीत लिया है। किसने जीता है? बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन ए है हमारा NTPC, ऑप्शन बी है सेल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड या ONGC। एन है ये, एन कर लेंगे इसे। ठीक है, ONGC। बताइए NTPC, सेल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड या ONGC। राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी यानी गेल इंडिया लिमिटेड, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, HIV वायरस की खोज करने वाले नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? बताइए फटाफट से उनका नाम क्या था जिन्होंने HIV वायरस की खोज की थी? ल्यूक मांटेनियर, गगनदीप कंग, कोली रॉय या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए यानी ल्यूक मांटेनियर हो जाता है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश भर में डॉक्टर हिप्पोक्रेटिक शपथ की जगह किस शपथ को लागू करने की घोषणा की है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुसुप्त शपथ, ढोंगी शपथ, ढोंगी शपथ, चरक शपथ या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा चरक शपथ। हिप्पोक्रेटिक शपथ की जगह किस शपथ का सुझाव दिया है? चरक शपथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज, जिसमें आज हमने लिए है मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। क्या लिए है? मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा किसके पास जा सकता है? बताइए फटाफट से किसके पास जा सकता है? यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसके पास जा सकता है? बताइए कहाँ पर जा सकता है? तो वह जा सकता है भारत के कहाँ पर? उच्चतम न्यायालय में। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जाता है या उल्लंघन किया जाता है तो वह उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्प्रेषण निषेध तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण में से कौन सा आदेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या हो जाता है? उत्प्रेषण निषेध तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण में से कौन सा आदेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो कौन सा आदेश है? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा और भी सम्मिलित है, वो क्या है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अलावा और क्या है, और कौन सा अधिकार है? तो दूसरा है स्वास्थ्य का अधिकार। क्या है? स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है? बताइए, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? बताइए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। तो अनुच्छेद 226 के तहत। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 226। चलिए नोट डाउन करेंगे इन्हें या स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इसी में कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य वर्णित है? बताइए फटाफट से, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? बताइए फटाफट से, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस मौलिक अधिकार का के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? बताइए फटाफट से। तो किस भाग में है? भाग 3 में। किस में है? भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नजर में सभी लोग समान हैं? बताइए, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नजर में सभी लोग समान हैं? बताइए, तो कौन सा अधिकार है वो? समानता का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि वह राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? बताइए, नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य उसके द्वारा किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? बताइए कौन सा अधिकार है? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार के तहत जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? बताइए, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को अंतरात्मा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4A के बारे में उल्लेख करता है, यानी भाग 4A किसके बारे में उल्लेख करता है? बताइए फटाफट से, किसके बारे में करता है? तो मूल कर्तव्यों के बारे में करता है। किसके बारे में करता है? मूल कर्तव्यों के बारे में करता है। मूल कर्तव्यों के बारे में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? बताइए फटाफट से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो किस पर कहा गया? कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद
15 किसके तहत कहा गया है? अनुच्छेद 15 के तहत। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए, ये क्वेश्चन संविधान से बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है और किस अनुच्छेद के तहत ये वर्णित है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए फटाफट से। तो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो किसके लिए है? तो वो है सभी नागरिकों के लिए। किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए फटाफट से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो बताइए किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? हृदय व आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? बताइए फटाफट से। तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है, आर्टिकल 32 को कहा गया है। आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? बताइए कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में। किससे? मौलिक अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से संबंधित अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? बताइए शिक्षा के अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 21 के ए में की गई है, अनुच्छेद 21 ए में की गई है, आर्टिकल 21 ए में की गई है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कि भारतीय संविधान के तहत भाग 4 ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं? बताइए फटाफट से। भाग 4 ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं? बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या है? तो कितने किए गए हैं? 11। कितने किए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। कितने? 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? बताइए फटाफट से, कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? बताइए तो कितने करता है? 6 करता है। कितने? 6 मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए फटाफट से। तो अनुच्छेद 32 में, यानी आर्टिकल 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? बताएंगे फटाफट से। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में है, आर्टिकल 23 और 24।
चलिए, और ये हो जाते हैं हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में किसका उद्घाटन किया? बताइए फटाफट से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में किसका उद्घाटन किया? राजभवन में नए दरबार हॉल का, छत्रपति शिवाजी के दरबार का, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DSPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स में किसे कैप्टन ऑफ द ईयर एवं टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है क्रेग ओवर्टन एवं ऋषभ पंत एवं रोहित शर्मा, केन विलियम्स एवं वैन स्टोक्स, या केन विलियम्स एवं ऋषभ पंत? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है केन विलियम्स एवं ऋषभ पंत। क्या हो जाता है? केन विलियम्स एवं ऋषभ पंत, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में किस बैंक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बताइए फटाफट से किस बैंक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ऑप्शन बी है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दूसरा स्थान, तीसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, और चौथा है सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? थाईलैंड को प्राप्त हुआ है, और दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त हुआ है दूसरा स्थान। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। ऑप्शन ए है मुनीश्वरनाथ भंडारी, रंजन गोगोई, राजेश कुमार अग्रवाल, या संजय कुमार मिश्रा? बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाता है? मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है मुनीश्वरनाथ भंडारी को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? मुनीश्वरनाथ भंडारी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हमने फिर से संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के आधार की व्याख्या दी गई है? बताइए फटाफट से किस अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या दी गई है? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर इसका क्या हो जाता है? चलिए बताइए फटाफट से। तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था। तो ये है हमारा 21 अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 में ये व्याख्या दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने
पेश होने का अधिकार है। बताइए 24 घंटों के अंतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जारी करती है। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाता है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए क्या जारी करती है? तो प्रतिषेध जारी करती है। क्या करती है? प्रतिषेध जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेषणादेश तथा उत्प्रेरण से, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेरण से क्या अभिप्राय है? बताइए उत्प्रेरण से क्या अभिप्राय है? बताएंगे फटाफट से। तो उत्प्रेरण से अभिप्राय है प्रमाणित करना या जानकारी देना। क्या है? प्रमाणित करना या जानकारी देना। प्रमाणित करना या जानकारी देना। जानकारी देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत? बताइए कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत? तो ये लिया गया है हमारा जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? बताइए फटाफट से किससे संबंधित है? तो ये है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। किससे? इधर ही लिख देते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार से संबंधित। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? बताइए फटाफट से कि मौलिक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? बताइए फटाफट से जो उपचार है वो किससे संबंधित है? बताएंगे फटाफट से। तो किससे संबंधित है? ये है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। आप सभी को पता है किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए व्यय पर करों के भुगतान के हेतु बाध्य न किए जाने की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? बताइए फटाफट से। कर यानी टैक्स से बाध्य न किए जाने की जो स्वतंत्रता है वो किससे संबंधित है? तो वो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। किससे है? ये भी मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण के उपलब्ध संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? तो ये भी हमारे किससे संबंधित हो जाते हैं? ये भी हमारे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से ही संबंधित हो जाते हैं। किससे संबंधित हो जाते हैं? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण ये किससे संबंधित है? बताइए। ये भी हमारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C नीति निर्देशक सिद्धांत उपबंधित अनुच्छेद 39 ख या ग में दिए गए निर्देशों को प्रभावी रूप से कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो ये भी हमारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती है? बताइए, जारी की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जो होती है वो जारी की जा सकती है? बताइए फटाफट से, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की जा सकती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट है 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया था? बताइए, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया था? तो वो था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? बताइए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल के। किसके? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के सरकार थी जब, तब हटाया गया था। मोरारजी देसाई के शासनकाल के समय। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? कोई राज्य उन अधिकारों के द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था लास्की का। किसका था? लास्की ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? बताइए, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो वो है भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। और नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है? बताइए, कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है? भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है? बताइए, तो कितने हैं? 11 है। ठीक है, कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है और 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सिख सैनिकों के लिए किस हेलमेट को बनाया गया है? बताइए, सिख सैनिकों के लिए किस हेलमेट को बनाया गया है? हेलमेट है ये, हेलमेट कर लेंगे। बेगा हेलमेट, एक्जोर हेलमेट, स्टील बर्ड हेलमेट या कॉम्बैट हेलमेट? बताइए फटाफट से, हेलमेट का नाम क्या है? कॉम्बैट हेलमेट, स्टील बर्ड हेलमेट, एक्जोर हेलमेट या बेगा हेलमेट? बताइए फटाफट से। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा कॉम्बैट हेलमेट, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सेल्स फॉर ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए फटाफट से। तो ये हुआ है हमारे भारत को, यानी इंडिया को। किसे प्राप्त हुआ है? इंडिया को प्राप्त हुआ है, भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 11 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के कंप्लीट हो जाते हैं और 20-40 क्वेश्चन लगभग हमारे संविधान से रिलेटेड थे, जो मूल अधिकारों से और संविधान से रिलेटेड थे, वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको क्लास में कुछ कमी लगती है तो कमेंट करके बताइए, और अगर क्लास अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, आधे घंटे में ही आपको 50 क्वेश्चन के लगभग मिल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।